वर्तमान समय में धरती पर कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसा नहीं है कि जानवरों के विलुप्त होने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है, बल्कि ये प्रक्रिया लाखों साल पुरानी है और निरंतर चली आ रही है। आज हम जिन जानवरों को देखते हैं, धरती पर कभी उनके भी पूर्वज हुआ करते थे और उनका आकार, व्यवहार और रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग था। तो आइए जानते हैं धरती पर 1 लाख साल पहले रहने वाले कुछ अद्भुत जानवरों के बारे में। धरती पर पाए जाने वाले अद्भुत जीव। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उसे विज्ञान की भाषा में पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। इस युग की शुरुआत आज से लगभग 2.5 मिलियन साल पहले हुई थी, जबकि ये पीरियड आज से तकरीबन 10,000 साल पहले खत्म हुआ था। आज से 1 लाख साल पहले धरती का तापमान काफी ठंडा हुआ करता था, क्योंकि उस दौर में पृथ्वी हिमयुग के वक्त से गुजर रही थी। हिमयुग में धरती पर मौजूद ज्यादातर वस्तुएं, वनस्पति और पानी बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन यह हैरानी की बात है कि इतने ठंडे माहौल में भी जीव जंतु अपनी दुनिया में बेहद खुशहाली भरा जीवन बिता रहे थे। इस बर्फीली दुनिया का राजा मैमथ को माना जाता था, जिसे आप वर्तमान समय के हाथी का पूर्वज भी कह सकते हैं। भले ही आज मैमथ की प्रजाति धरती पर नहीं रहती है, लेकिन 1 लाख साल पहले इस जीव की वजह से पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी हुआ करती थी। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि मैमथ एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के विभिन्न इलाकों में रहता था, क्योंकि उस दौर में पृथ्वी का तापमान लगभग एक जैसा ठंडा हुआ करता था। मैमथ की लंबाई 4 मीटर और वजन 10 टन के बराबर होता था, जबकि इस विशालकाय हाथी के पास 5 मीटर तक लंबे, नुकीले और घुमावदार दांत हुआ करते थे। वहीं कोलंबियाई मैमथ बेहद ठंडे इलाकों में रहने वाले मैमथ की प्रजाति से बिल्कुल अलग होते थे, क्योंकि उनके शरीर पर मोटे फर या बाल नहीं होते थे। आमतौर पर मोटे फर और बाल मैमथ को ठंडे तापमान में सुरक्षित रहने में मददगार साबित होते थे, जिसकी वजह से मैमथ बर्फीले इलाकों में बिना किसी परेशानी के जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन कोलंबियाई मैमथ के शरीर पर फर नहीं होते थे और उनकी त्वचा बेहद चिकनी होती थी, क्योंकि कोलंबिया में पृथ्वी के दूसरे इलाकों के मुकाबले ठंड कम होती थी और इस वजह से वहां रहने वाले मैमथ को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बालों की जरूरत नहीं थी। मैमथ विशालकाय शरीर के साथ साथ काफी आक्रामक व्यवहार का जीव था, जो हमेशा झुंड में रहते थे और अपने इलाके में किसी बाहरी जीव का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मैमथ अपने दौर का सबसे ताकतवर जीव माना जाता था, जो अपने नुकीले और लंबे दांतों की मदद से किसी को भी मौत के घाट उतारने की क्षमता रखता था। इसके अलावा आज से 1 मिलियन साल पहले धरती पर टॉक्सोडॉन नाम का जीव भी रहता था, जो मुख्य रूप से वर्तमान समय के साउथ अमेरिका में रहता था। टॉक्सोडॉन की शारीरिक लंबाई 2 से 3 मीटर के बीच होती थी, जबकि उसका वजन 1400 से 1500 किलोग्राम के आसपास होता था। ये जीव दिखने में काफी हद तक गैंडे की तरह लगता था, जो बेहद ताकतवर और मोटे शरीर का मालिक हुआ करता था। लेकिन टॉक्सोडॉन एक शाकाहारी जीव था, इसलिए इसका व्यवहार काफी शांत था और ये जीव दूसरे जीवों के एरिया से दूर रहना ही पसंद करता था। वहीं शाकाहारी स्वभाव का होने की वजह से टॉक्सोडॉन दूसरे शिकारी जीवों का खाना बन जाता था, जिसमें इंसानों के पूर्वजों का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि जब इंसान ने 2 पैरों पर चलना और शिकार करना शुरू किया, तो उसने अपनी भूख मिटाने के लिए टॉक्सोडॉन को शिकार बनाया था। इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली ये कि उस दौर में इस जीव की संख्या ज्यादा हुआ करती थी। वहीं दूसरी ये कि टॉक्सोडॉन एक बड़ा और भरपूर चमड़ी से भरा जीव था, जिसे खाने के रूप में खाने से इंसान को ज्यादा ऊर्जा मिलती थी, जबकि एक बार शिकार करने के बाद टॉक्सोडॉन के शव को लंबे समय तक खाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी शिकार और हमले की वजह से टॉक्सोडॉन की आबादी में कमी आने लगी थी, जिसके बाद इंसान ने खाने के लिए दूसरे जानवरों की हत्या करना शुरू कर दिया और टॉक्सोडॉन धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया था। धरती पर आज से 1 मिलियन साल पहले बेहद खतरनाक और खूंखार शिकारी जीव भी रहते थे, जिसमें सेबर टूथड टाइगर का नाम शामिल है। इस जीव को स्माइलोडॉन के नाम से भी जाना जाता है,
जिसके पास 10 से 11 इंच लंबे और बेहद नुकीले दांत होते थे। इस जीव के दांत जबड़े से बाहर की तरफ निकले होते थे, जिसकी मदद से स्माइलोडॉन को शिकार करने में आसानी होती थी। इस टाइगर का वजन 200 से 400 किलोग्राम के बीच होता था, जो आज के टाइगर के मुकाबले काफी कम लगता है। लेकिन यकीन माने, सेबर टूथड टाइगर आज के टाइगर के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला, खतरनाक और हमलावर किस्म का जीव था, जो धरती के ठंडे तापमान के साथ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए बना था। दरअसल इस टाइगर के लंबे और नुकीले दांत उस दौर में मोटी चमड़ी और फर वाले जानवरों का शिकार करने में मददगार साबित होते थे, क्योंकि ठंडे तापमान की वजह से जीवों के शिकार पर प्राकृतिक रूप से फर और मोटी चमड़ी विकसित होती थी। ये प्राचीन टाइगर अपने लंबे और नुकीले दांतों की मदद से न सिर्फ उन जीवों का शिकार करता था, बल्कि भोजन को बिना किसी मुश्किल के आसानी से खा भी लेता था। यही वजह थी कि एक बार शिकार करने के बाद सेबर टूथड टाइगर को लंबे समय तक भोजन की जरूरत नहीं पड़ती थी, जबकि ठंडे और बर्फीले माहौल में रोजाना शिकार करना या ढूंढना इस जीव के लिए काफी चुनौती भरा काम होता था। धरती पर आज से 1 लाख साल पहले भेड़िए की प्रजाति रहती थी, जो वर्तमान समय में पाए जाने वाले भेड़िए से बिल्कुल अलग और विचित्र थी। उस प्रजाति को डायर वोल्फ के नाम से जाना जाता था, जिसका शारीरिक वजन 68 से 110 किलोग्राम के बीच हो सकता है। भेड़िए की ये प्रजाति झुंड में रहती थी, जिनके पास ठंडे मौसम और बर्फबारी से बचने के लिए बालों की मोटी परत होती थी। डायर वोल्फ के बालों का रंग हल्का ग्रे या सफेद होता था, जो उसे बर्फ में छिपने और शिकार पर घात लगाकर बैठने में मददगार साबित होता था। यूं तो ये जीव अपने काम से काम रखता था, लेकिन कई बार खाने को लेकर डायर वोल्फ की दूसरे शिकारी जीवों से लड़ाई हो जाती थी। ये जीव प्राचीन काल से ही झुंड बनाकर अपने दुश्मन पर हावी होने की कोशिश करता है, ताकि जैसे ही इसे मौका मिले ये दुश्मन पर हमला करके उसका भोजन लेकर भाग जाए। झुंड में रहना ही डायर वोल्फ की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसकी मदद से वो शिकारी जीव का ध्यान भटकाने और फिर उसे मिलकर मौत के घाट उतारने की कोशिश करते थे। हालांकि बीतते वक्त और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये चालाक जीव भी धरती से विलुप्त हो गया था, जिसके अवशेष वैज्ञानिकों को धरती के अलग अलग हिस्सों से मिले थे। पृथ्वी पर आज से 1 लाख साल पहले शॉर्ट फेस्ड बियर भी रहता था, जिसका साइंटिफिक नाम आर्क्टोडस था। जैसा कि इस जीव के नाम से ही पता चलता है कि इस भालू का चेहरा आज के भालू के मुकाबले आकार में छोटा हुआ करता था। शॉर्ट फेस बियर की शारीरिक लंबाई 3.4 से 4 मीटर के बीच हुआ करती थी, जबकि उसका वजन 300 से 1000 किलोग्राम के बीच होता था। आमतौर पर यह भालू फल, फूल और पेड़ों की वनस्पति खाकर जिंदा रहता था। हालांकि भोजन ना मिलने की स्थिति में शॉर्ट फेस बियर छोटे जीवों का शिकार करने में सक्षम था। जिस तरह आज के समय में भालू जंगल में खुलेआम घूमता है, शोर मचाता है और इंसानों के दिखाई देने पर उनके ऊपर हमला कर देता है, ठीक उसी तरह आज से 1 लाख साल पहले शॉर्ट फेस बियर भी स्वभाव में आक्रामक हुआ करता था, जो अपने इलाके में किसी दूसरे जानवर को देखकर तुरंत हमला करने की स्थिति में आ जाता था। हमारी धरती पर 1 लाख साल पहले ग्लाइप्टोडॉन्ट्स नाम का एक अनोखा जीव भी रहता था, जिसे आप प्राचीन युग का विशालकाय आर्माडिल्लो कह सकते हैं। इस प्रजाति के जीव की शारीरिक लंबाई 1.5 मीटर तक बढ़ सकती थी, जबकि इसका वजन तकरीबन 2 टन के आसपास था। इतना ही नहीं, ग्लाइप्टोडॉन्ट्स के पास बेहद नुकीले नाखून और पंजे थे, जिसकी मदद से ये अपने दुश्मन को डराने और उन्हें खुद से दूर रखने की कोशिश करता था। इसका भारी भरकम और कवच जैसा शरीर ठंड और बर्फ से बचने में मददगार साबित होता था, जबकि इसके नुकीले पंजे शिकार करने में सहायक थे। हालांकि ये माना जाता है कि इंसान ने अपने जीवन के शुरुआती पड़ाव में खाने की कमी को पूरा करने के लिए ग्लाइप्टोडॉन्ट्स का शिकार किया था, क्योंकि ये जीव अपने बड़े शरीर की वजह से आसानी से पकड़ में आ जाता था और इसकी धीमी चाल शिकार करने में मददगार साबित होती थी। वहीं इसके शरीर पर अत्यधिक फैट और चमड़ी कई दिनों तक भोजन की कमी को पूरा कर देती थी। इस तरह धरती पर आज से 1 लाख साल पहले शाकाहारी से लेकर मांसाहारी और सर्वाहारी सभी तरह के जीव रहते थे,
जो ठंडे और बर्फीले माहौल के हिसाब से जीवन जीने का तरीका सीख चुके थे। वहीं इन जीवों के बीच कहीं इंसानी जीवन की शुरुआत भी हो चुकी थी, क्योंकि धरती पर मानव विकास क्रम से जुड़ा सबसे पुराना अवशेष आज से लगभग 20 लाख साल पुराना बताया जाता है। उस दौर में होमो इरेक्टस जीवन की शुरुआत कर रहे थे और 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे। विकास क्रम के इस पहले पड़ाव पर हथियारों और भोजन की कमी थी, जबकि उस दौर में वो लोग आज के मानव की तरह समझदार भी नहीं थे। ऊपर से ठंडा तापमान उन लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से ये प्रजाति विकास क्रम के पड़ाव को उस समझदारी के साथ पूरा नहीं कर पाई थी। इसके बाद होमो फ्लोरिसिएंसिस अस्तित्व में आए, जो अपने पूर्वजों से ज्यादा समझदार थे और वो शिकार करने के लिए नए तरह के हथियार बनाने में कुशल थे। हालांकि इस प्रजाति के लोगों की हाइट 1 मीटर के आसपास होती थी और शायद इसी कम हाइट की वजह से वो लोग लंबे समय तक धरती पर नहीं टिक पाए थे। इसके बाद निएंडरथैल्स अस्तित्व में आए, लेकिन वो भी जलवायु परिवर्तन और जीवन की चुनौतियों का उस हद तक सामना नहीं कर पाए थे जिस तरह होमो सैपियंस ने किया था। यही वजह थी कि बाकी 3 प्रजातियों के विलुप्त होने के बाद होमो सैपियंस ही धरती पर अपना अस्तित्व बरकरार रख पाए थे, जिन्होंने न सिर्फ भोजन प्राप्त करने के नए तरीके सीखे, बल्कि अपने खुद के तौर तरीकों में भी बदलाव किया था। ये लोग खेती नहीं जानते थे और न ही कपड़े पहनते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन और भोजन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जानवरों की खाल का इस्तेमाल करके कपड़े बनाए और सिर्फ मीट पर निर्भर न रहकर खाने के दूसरे ऑप्शंस तलाश करने की कोशिश की थी। धरती पर जीवन का यही नियम है, जो प्रकृति के साथ नहीं चल सकता है उसे एक न एक दिन खत्म होना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से 1 लाख साल पहले धरती पर कौन कौन से जीव रहते थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।